यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं करंट अफेयर्स। देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव और सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम। देख लेते हैं अब एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जान लेते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति की प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नए लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल के समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इससे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थितियां। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान। विधि आयोग की 170वीं और 225वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह और संजय कोठारी हैं। आइए अब देखते हैं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसके बारे में देख लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। अब इसके देख लेते हैं मुख्य प्रावधान क्या है। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल की अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत
सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा को कवर करता है।